नमस्कार दोस्तों, बीएस भागवत क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं बीएस भागवत। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th हिंदी का जो नवा चैप्टर है, ये रेल यात्रा। इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे दोस्तों। हमने इससे पहले 8 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवा रखा है। प्लीज़ अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ टेलीग्राम से जुड़ जाइए और वहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और वहाँ पर आप लिंक भी देख सकते जा करके दोस्तों, और वहाँ से वीडियो देख लीजिए आप। तो चलिए दोस्तों, अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों में भी शेयर कर दीजिए। आशा है दोस्तों आप लोग वीडियो देख करके भावना में आके बहक जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चलिए, इस बार आप लोग दिक्कत ना कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। चलिए सवाल में चलते। पहला ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है कि रेल यात्रा जो है, यानी कि रेल यात्रा पाठ के रचयिता कौन है। तो रेल यात्रा पाठ के रचयिता जो है ये के कौन है। ऑप्शन ए में है जो है विष्णु प्रभाकर जी, अनुपम मिश्र जी, शरद जोशी जी या शिव पूजन शाह है। तो दोस्तों इनका जो आंसर होगा, बताइए क्या होगा। रेल यात्रा के जो पाठ के रचयिता है कौन है, तो इसका रचयिता कौन है, शरद जोशी जी है। क्या होगा आंसर, सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न जो कर रहा है, अगला प्रश्न है कि शरद जोशी जी का जन्म कब हुआ था। 21 मई 1931 ईस्वी में, 21 जून 1931 में, या 12 जून 1913 में, या 15 फरवरी 1943 में। तो शरद जोशी का जन्म जो है वो ए नंबर आंसर होगा, यानी 21 मई 1931 को हुआ था। ठीक है, आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, शरद जोशी का जन्म कौन से शहर में हुआ था। ऑप्शन ए में है नासिक में, ऑप्शन बी में है उज्जैन में, ऑप्शन सी में छिपरा, ऑप्शन डी में इलाहाबाद। तो शरद जोशी का जन्म जो है ना, ये उज्जैन में हुआ था। कहाँ हुआ था, उज्जैन। अगर दोस्तों आप उज्जैन का नाम सुने हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए कौन कौन उज्जैन गए हैं। चौथा प्रश्न कर रहा है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। 1992 में, 1991 ईस्वी में, 1994 ईस्वी में, 1996 ईस्वी में। तो इनकी जो मृत्यु है ना वो कब हुई थी, 1991 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है, पांचवा प्रश्न कर रहा है कि शरद जोशी जी की दृष्टि में असली यात्री कौन है। टिकट वाला, बिना टिकट वाला, नौकरी वाला, लेखक। तो शरद जोशी जी के जो दृष्टि में असली लेखक जो है ना वो बिना टिकट वाला है, बी आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न क्या कर रहा है, छठा प्रश्न जो है वो कर रहा है कि रेल यात्रा करते हुए हम अक्सर कहाँ डूब जाते हैं। गहराई में, विचारों में, खाई में, या नींद में। तो जब रेल यात्रा हम लोग करते हैं तो हम लोग विचारों में डूब जाते हैं। किस में डूब जाते हैं, विचारों में, क्योंकि रेल के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं तो सभी एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, इसीलिए विचार में हम लोग खो जाते हैं। भारतीय रेल हमें किस दर्शन को समझाती है। तो जन्म को, मृत्यु को, नौकरी को, भगवान को। तो भारतीय रेल हमें जो है ना मृत्यु को समझाती है कि किस तरह से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा ही चैप्टर है। इसका आप लोग सारांश अगर पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इसका सारांश आप लोग को दे देंगे यहाँ से। चलिए आठवां प्रश्न कह रहा है कि शरद जी की भाषा अत्यंत कैसी है। हाँ, सरल है या सहज है, या सरल होगा यहाँ दोस्तों, सरल है और सहज, या दैनिक है। तो शरद जोशी जी का जो भाषा है ना सरल और सहज है, सी आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न क्या कह रहा है कि ये जो मुहावरे है, यानी कि मुहावरे और हास परिहास का हल्का स्पर्श देकर इन रचनाओं को कैसा बना दिया गया है। रोचक, कमजोर, या कठिन, या हिंसात्मक। तो ये कह रहा है कि मुहावरे को जो है ना हास परिहास का हल्का स्पर्श दे करके रचनाओं को कैसा बना दिया गया है दोस्तों। तो ये रोचक बना दिया है, बहुत ही रोमांचक बना दिया है, रोचक। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न क्या कर रहा है, इन्होंने अपने रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों को किस चित्र मतलब कैसा चित्रण किया है। तो ये आंसर बेबाक, या बेसब्र, या बेतुक, या सरल। तो बेबाक मतलब इन्होंने अपनी समाज में जो होने वाली विसंगति है उनको चित्रण किया है। चलिए 11वां प्रश्न क्या कह रहा है कि शरद जोशी ने भारतीय रेल की अस्त व्यस्त क्या कहता अर्थव्यवस्था के बहाने भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब व्यवस्था क्या खोली है। पोल खोली है, या दरवाज़ा खोली है, या अगला ऑप्शन है बुद्धि खोली है, या इनमें से सभी। तो दोस्तों पोल खोली है, भारतीय रेल की जो है उन्होंने पोल खोली है। ठीक है,
12वां प्रश्न कह रहा है कि बड़ी पीरा के सामने छोटी पीरा कैसी होती है? बड़ी होती है, छोटी होती है, नग्न होती है, बहुत बड़ा। तो दोस्तों नग्न होती है। क्या होगा? सी आंसर हो जाएगा। चलिए 13वां प्रश्न क्या कह रहा है? 13वां कह रहा है कि भारतीय रेलों का क्या नाम है? भारतीय रेलों का क्या नाम है? एक जगह रहना, दूसरी जगह रहना, एक जगह से दूसरी जगह रहना, जाना, या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय रेलों का जो नाम है ये क्या है? एक जगह से क्या होगा? दूसरी जगह जाना। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, एक जगह दूसरी जगह जाना। चलिए 13 के बाद 14वां प्रश्न का, स्टेशन पर रेलगाड़ी किसके नज़दीक रुकी है होती है? किसके नज़दीक? तो देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है प्लेटफॉर्म, सिग्नल या टिकट काउंटर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं, स्टेशन पर रेलगाड़ी जो है ना वो सिग्नल के पास जो है रुकी रहती है। ठीक है, बी। अगला प्रश्न कर रहा है 15वां प्रश्न क्या कर रहा है? रेल यात्रा पाठ में लेखक ने रेल की किस पर व्यंग किया है? सिग्नल पर, डिब्बा पर, बुद्धि पर, स्टेशन पर। तो रेल यात्रा पाठ में जो है रेल के सिग्नल पर व्यंग किया है। ठीक है, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी ए आंसर हो जाएगा, सॉरी सी बोल रहे हैं हम। चलिए 16वां क्या कर रहा है? 16वां प्रश्न में कह रहा है कि रेलगाड़ी चलाने में ड्राइवर और किसकी ज़रूरत होती है? गार्ड की, यात्री की, या डिब्बा की, शिक्षक की। तो रेलगाड़ी चलाने में जो है ना किसकी यात्रा बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। गार्ड की ही ना ज़रूरत पड़ेगी। ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गार्ड की। चलिए अगला हम चलते हैं 17वां प्रश्न क्या कह रहा है? 17वां दोस्तों, अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों कमेंट कीजिए, हम पीडीएफ डाल देंगे आपको टेलीग्राम पे। ठीक है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ। 17वां प्रश्न कह रहा है कि रेल यात्रा पाठ गद्य की कौन सी विधा है? रेखा चित्र है, व्यंग है, कहानी है, फीचर है। तो रेल यात्रा जो है ये क्या है? एक व्यंग है। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न क्या कह रहा है? 18वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय रेल की प्रगति की बात कौन कर रहे हैं? मुख्यमंत्री बिहार के, या मुख्यमंत्री बिहार, या लेखक शरद जोशी, रेल मंत्री जी, या सभी रेल कर्मी। तो ये जो है ना ये रेल मंत्री कर रहे हैं, भारतीय प्रगति की बात कर रहे हैं कि भारत का जो रेल बहुत प्रगति कर रहा है, रेल मंत्री ही नहीं करता है। चलिए अगला कह रहा है ससुराल बड़ा आराम है तो छोटा आराम क्या है? बाल बच्चों की सेवा, सामाजिक सहयोग, आर्थिक सहयोग, या आरक्षण। तो दोस्तों इसका जवाब दीजिए। तो आरक्षण जो है ना ये छोटा आराम। जिस तरह ससुराल बड़ा आराम है तो इस तरह छोटा आराम क्या होता है? आरक्षण छोटा आराम होता है। ठीक है, आरक्षण मिल जाए ना, देखिए आराम मिल गया। रेल यात्रा में भीड़ की स्थिति में रेल यात्री किससे लटकते हैं? खिड़की से लटकते हैं, या छत से, या रस्सी से लटकते हैं, या पायदान से लटकते हैं। तो जब क्या कहते हैं रेल में भीड़ रहती है यात्रा के दौरान तो लोग पायदान पकड़ पकड़ लटक जाते हैं। दोस्तों आप कभी लटके हैं? अगर लटके हैं तो कमेंट कीजिए। हमको आशा है कि आप लोग जरूर लटके होंगे, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में भी लटक लटक के आता है। रेल की प्रगति देखने के लिए आपको कहाँ घुसना चाहिए? रेल के गाड़ी के डिब्बे में, या रेल विभाग के कार्यालय में, रेल मंत्री के कक्ष में, या स्टेशन मास्टर के कमरे में। अगर दोस्तों आप लोग रेल के गाड़ी के डिब्बे में घुस के देखिएगा तो वहाँ आपको पता चल जाएगा रेल कितना प्रगति कर रहा है आजकल। ठीक है, चलिए पूरा ठसम ठस रहता है दोस्तों, भरल रहता है। चलिए हम लोग जानते हैं 22वां प्रश्न क्या कर? लेखक शरद जोशी में रेल टिकट को क्या कहा है? देशी पासपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र, देह धरे को दंड। ठीक है, इसका क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा देह धरे को दंड। ठीक है, चलिए लेखक ने रेल टिकट को कहा है देह धरे का दंड है ये। हाँ, चलिए 23वां प्रश्न क्या कह रहा है? 23वां प्रश्न, रेल यात्रा पाठ साहित्य में कौन सी विधा है? व्यंग है, या कहानी है, कविता है, नाटक है। तो रेल यात्रा जो है ये क्या है? एक व्यंग है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था। ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 24वां प्रश्न क्या कह रहा है? 24वां प्रश्न कह रहा है कि हिंदी साहित्य में शरद जोशी किस रूप में समृद्ध है? कवि के रूप में, व्यंग्यकार के रूप में, समालोचक के रूप में, कहानीकार के रूप में। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? व्यंग्यकार के रूप में, बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। 25वां प्रश्न क्या कह रहा है? 25वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय समाज और राजनीतिक में चाल चरित्र का उल्लेख किस पाठ में? निबंध में, अष्टावक्र में, या क्या होगा इसका आंसर? क्या कहते हैं ग्राम गीत के मर्म में, या रेल यात्रा में। दोस्तों इसका आंसर रेल यात्रा। आप लोग तो यहाँ दिख भी रहा होगा। चलिए आशा है कि आप लोग देख लिए होंगे आंसर। चलिए 26वां प्रश्न कर रहा है ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे यह कथन कब कहते हैं? यात्रा के दौरान, शादी के दौरान, घूमने के दौरान, मरने के दौरान। ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, ये हम लोग अंतिम प्रश्न है दोस्तों। इसका जो आंसर आप लोग दीजिएगा या मैं खुद दे दूँ?
ऑप्शन में चलिए जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए। 26 का ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, यह कथन कब कहते हैं हम लोग? जब यात्रा करते हैं हम लोग, तभी हम लोग के घर में भी कहता है कि जाइए ना, अच्छा से जाइएगा, भगवान आपकी यात्रा अच्छा से करे यानी सफल करे। तो दोस्तों आप लोग जैसे कि जानते हैं कि हमने इस चैनल पे जो है सभी वीडियो बना रखा है, आप वहां से जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां से जुड़ जाइए और सभी वीडियो को अच्छी तरीक़ा से देख लीजिए। और दोस्तों आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। प्लीज़ दोस्तों अगर नए हैं आप तो इस चैनल पे, तो प्लीज़ दोस्तों एक सब्सक्राइब कर दो यार, जल्दी से ठोक दो सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक भी कर देना। बाय दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।